हमारे साथ आरवीएनएल की मैनेजमेंट इस वक्त मौजूद हैं शो में। आपको बताएं कि आरवीएनएल ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे कमज़ोर आए हैं, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हम कह सकते हैं। अब आगे की कंपनी का ग्रोथ आउटलुक क्या है उसको भी जानते हैं, और विस्तार से आगे की योजना पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आरवीएनएल के डायरेक्टर ऑपरेशंस एमपी सिंह। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सर, इस बार क्वार्टर में नंबर हमने कुछ वीक आते हुए देखे हैं, क्या वजह रही और हाइलाइट्स आपकी नज़र में इस क्वार्टर के क्या रहे हैं? जैसा कि आपने बताया, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमारा रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है, और उसी के कारण जो मार्जिन्स भी है, तो पैट मार्जिन है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। इसका प्राइमरी कारण यह है कि दो क्वार्टर शुरू के Q1 और Q2 थोड़े कमजोर रहे, जिसके कारण है कि देश में आम चुनाव थे, जिस कारण लेबर का इधर से उधर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। मानसून भी काफी हैवी रहा, बट Q3 और Q4 में हमने एग्जीक्यूशन को काफी तेजी से किया है। आप देख सकते हैं कि Q4 में एग्जीक्यूशन एज कंपेयर टू Q3 करीब करीब 40% ज्यादा रहा। और इसको अगर हम पिछले साल के Q4 से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 4 से 5% की कमी रही है। ओवरऑल में हमारा रेवेन्यू करीब 8% कम रहा, बट इनकरेजिंग साइन ये है कि हमारा ये ट्रांजिशन फेज है, जिसमें हम रेलवे के प्रोजेक्ट से हट के सिर्फ ना रेलवे का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बल्कि और बहुत सारे सेगमेंट के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना शुरू किए हैं। सो रेलवे सेक्टर से रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, करीब 13% के आसपास। बट एक अच्छा चीज ये रहा कि हमारा जो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने ओपन मार्केट से बिडिंग में जीते हैं, उसमें हमारा रेवेन्यू का ग्रोथ करीब करीब इस साल में करीब करीब 68% ज्यादा रहा है। सो ये रेवेन्यू ग्रोथ आगे भी बढ़ता रहेगा, और अगले आने वाले सालों में हमारी आशा है कि हम लोग रेवेन्यू बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आप कॉन्फिडेंट है कि रेवेन्यू के मोर्चे पर आगे अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है कंपनी की तरफ से। ज़रा सा थोड़ा सा अब हमें बताएंगे FY26 को लेकर गाइडेंस जो है वो रेवेन्यू के लिए, पैट हो गया, मार्जिन्स पर क्या बन रही है आपकी तरफ से? 2026 के लिए हमारा रेवेन्यू गाइडेंस है वो करीब करीब 20 से 22 हजार करोड़ के बीच में रहना चाहिए। और जो पैट भी है वो भी करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास रहना चाहिए। और हम अपना मार्जिन भी जो है, मार्जिन हम ना सिर्फ देश के प्रोजेक्ट्स में बल्कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के कारण हम जो हमारा मार्जिन है जो करीब करीब 5% के आसपास है, वो हम इसको इंक्रीज करके करीब करीब 6 से 7% ले जाना चाहते हैं। और लॉन्ग टर्म में इस मार्जिन को हम लोग करीब करीब 8% लेके जाना चाहते हैं, कि जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के लिए अच्छा मार्जिन माना जाता है। तो मार्जिन में 5 से 8% तक ले जाने का आपका आगे का गाइडेंस जरूर है। आपने सर मेंशन किया कि आप रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को लेकर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। कौन से अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं जिस पर अभी आपका फोकस है, और एक थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान्स पर अगर थोड़ा बताएंगे आप तो अच्छा रहेगा। जो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए एक रिस्क होता है कि एक ही सेगमेंट में रहने के बजाय आप उसको डाइवर्सिफिकेशन करें, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ हो। आरवीएनएल की स्ट्रेंथ उसका एग्जीक्यूशन था, उसकी एक डेडिकेटेड मैन पावर है जो कि एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छे से ट्रेंड है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है। हमारा डाइवर्सिफिकेशन मेट्रो सेगमेंट में है, एक आरडीएसएस सेगमेंट होता है कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। फिर हमने भारत नेट के प्रोजेक्ट में और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के क्षेत्र में भी डाइवर्सिफाई किया है। हम लोगों ने हार्बर के भी प्रोजेक्ट लिए हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं। सोलर सिस्टम में हम लोगों ने डाइवर्सिफाई किया है। हम लोग सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो हमारा डाइवर्सिफिकेशन की जो स्ट्रेटजी है वो इन्हीं सेक्टर में और इम्प्रूव करने के साथ साथ में हम लोग कुछ ऐसे सेगमेंट भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ सिक्योर्ड हो। हम लोगों ने एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में भी काफी तेजी से काम कर रहे हैं। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में हम लोग का
एसपीवी बन चुकी है। और उसके अलावा हम लोग एक एनर्जी सेक्टर में बहुत अच्छे से हम लोग अपना एंट्री बनाना चाहते हैं। हम लोग ऑलरेडी सोलर सेक्टर में, सोलर के साथ में बैटरी स्टोरेज एक काफी अच्छा सेक्टर आ रहा है, उसमें हम लोग जाना चाह रहे हैं। ओके सर। सर एक बार अगर थोड़ा सा आप अपना करंट ऑर्डर बुक है वो कैसा चल रहा है, और ख़ास तौर पर जो डिफरेंट सेगमेंट्स में आपका फोकस है, जो बेसिकली स्प्लिट है, कहाँ पर कितना फोकस है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स दे सकते हैं? हमारा टोटल ऑर्डर बुक इस समय करीब करीब जो जिसको बैलेंस ऑर्डर बुक हम लोग कहते हैं, वो करीब करीब 97,000 करोड़ का है। उसमें से 47,000 करोड़ हमारे पुराने रेलवे प्रोजेक्ट्स का है। बाकी हमारे करीब करीब 50,000 करोड़ का बाकी प्रोजेक्ट्स जो बिडिंग से हैं, उसमें मेजर शेयर हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट्स का है। करीब करीब हमारे पास 10,000 करोड़ के विद्युत क्षेत्र के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, जो कि आरडीएसएस है, या उसमें रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन भी हैं। 225 के इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन बनाने का काम है। फिर भारत नेट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास है। फिर वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने का हमारे पार्टनर जो रशिया से है, टीएमएच इंटरनेशनल, उनके साथ एक प्रोजेक्ट है। फिर सोलर प्रोजेक्ट है हमारे पास दो कंट्रियों में, उज्बेकिस्तान और सऊदी अरेबिया में। और एक हार्बर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है मालदीव में। सर एक और सवाल आपसे होगा, आपने क्योंकि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, कोई अपडेट आपकी तरफ से रहेगा इजराइल मेट्रो को लेकर? उस फ्रंट पे कोई डेवलपमेंट्स हो रही हैं? नहीं, अभी इसराइल का प्रोजेक्ट में भी वहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण इसराइल का प्रोजेक्ट अभी आगे नहीं बढ़ा है। पर उसके अलावा हम लोग मिडिल ईस्ट में काफी प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। वो रेलवे सेक्टर के भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर प्रोजेक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ हम लोग बिडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा सेंट्रल एशिया में भी कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग बिडिंग कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली हमारा कई जगह प्रोजेक्ट्स लेने के लिए तैयारी चल रही है। थैंक यू सो मच सर, बिजनेस को अपना टाइम देने के लिए। तो हमने आरवीएनएल के डायरेक्टर ऑपरेशंस एमपी सिंह से अभी बात की है और उनके कंपनी का एक्सपेंशन प्लान और आगे ग्रोथ आउटलुक क्या है वो समझा। आइए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी